नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटर चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गति यानी मोशन। दोस्तों वैसे ये चैप्टर जो है क्लास 9th में है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ साफ स्पष्ट तौर पे कि ये चैप्टर सिर्फ क्लास 9th के लिए ना पढ़ें। ये चैप्टर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यानी कि जो भी चाहे 10th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, चाहे MBBS का यानी कि मेडिकल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो साइंस बेस्ड है तो डेफिनेट सी बात है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बहुत ही आपके लिए जो है कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ जाकर जो है अपनी बात को लिख दें और जो भी उससे बन पड़ेगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा, रिप्लाई दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर मोशन। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि मोशन है क्या एक्चुअली में, यानी मोशन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन क्या है, इसकी परिभाषा जो है बहुत मुश्किल से बच्चे बताते हैं। मैं खुद जो है कि क्लास लेता हूँ, कोचिंग पढ़ाता ही हूँ अच्छी तरह, जो है कि एक वेल इस्टेब्लिश टीचर हूँ, इंस्टीट्यूट मेरा बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछते हैं तो वो बच्चे बता नहीं पाते, क्योंकि उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसकी पूरी समझ नहीं होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल पॉइंट जीरो से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो मोशन क्या है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताता जाऊँगा। मोशन को हम हिंदी बोलते हैं गति, ठीक है। गति क्या है, मोशन। तो मोशन क्या है, देखिए, जब कभी भी एक पॉइंट से, यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट बी पर आ जाती है, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो है कि वो अपनी जगह यानी कि अपनी स्थिति बदले, और दूसरी जो बात है वो है टाइम, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, एक है स्थिति यानी कि पोजीशन, ठीक है। डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं, कहीं भी मिल जाएगी, आप रट सकते हैं उसको, लेकिन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन, और दूसरा है टाइम यानी कि समय। ये दो पॉइंट जो है कि रिलेट करते हैं मोशन से, किसी भी बॉडी के मोशन से, यही दो पॉइंट होते हैं। तो मोशन क्या है, the change in position with respect to time। इस बात को याद रखिए, ये जो लाइन है ना with respect, ये जरूरी है, with respect to time। the change in position with respect to time of a body, okay। मोशन क्या है कि the change in position with respect to time of a body is called motion। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु की या पिंड की स्थिति में, किसी पिंड की या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को, समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं, ओके। अब चाहे आप हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि मान लीजिए एक बॉडी है और 1 घंटे बाद वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचती है, तो हम कहेंगे मोशन हुआ है, यानी गति हुई है, ठीक है। क्योंकि बॉडी की जो पोजीशन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी हो गई 1 घंटे बाद। और अगर 1 घंटे बाद मान लीजिए पॉइंट यहीं, जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो अगर यहीं पर रह जाती है, तो हम कहेंगे कि ये विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में बॉडी, किसमें, रेस्ट में, ओके। अगर बॉडी आफ्टर एन आवर यानी कि 1 घंटे बाद भी पॉइंट ए पर ही बनी रहती है, तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पर मोशन नहीं हुआ है, यहाँ पर वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। और अगर 1 घंटे बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चली आती है, या किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चली आती है कुछ समय पश्चात, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, कि मोशन हुई है, उसे हम गति कहेंगे। और मैं डिफाइन कैसे किया है, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए बॉडी, यानी कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को हम मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया हो। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी गति के प्रकार की। तो गति के कितने प्रकार होते हैं, देखिए मोशन क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब गति के प्रकार देखिए। तो गति जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले लीनियर मोशन,
ठीक है। लीनियर मोशन को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। ओके, सरल रेखीय गति। अभी मैं एक एक करके जो है कि आपको डिफाइन करूंगा। और सेकंड जो होता है वो होता है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, ओके, इसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। आपके सिलेबस में यही दो है, वृत्तीय गति। क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे, ठीक है। सिलेबस में यही दो है, लेकिन एक और होती है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, और वो है क्या? वो है दोलन गति, यानी इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, ओके। इसको हम क्या कहते हैं? दोलन गति। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 प्रकार की गति होती है, मोशन होते हैं, जिसमें पहला है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलेटरी यानी वृत्तीय गति, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। तो चलिए आइए अब एक एक करके जो है कि समझते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, लीनियर मोशन क्या है, सरल रेखीय गति क्या है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए पॉइंट P है और यहाँ से वो सीधी ऐसे सीधी रेखा में गति करती है और पॉइंट Q पे पहुँच गई, तो इसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। यानी किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। यानी स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में अगर कोई बॉडी गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसको हम कहते हैं क्या? लीनियर मोशन। अब सीधी रेखा मतलब यही थोड़ी है भाई, सीधी मतलब यहाँ भी, ऐसे भी, ऐसे यहाँ भी हो सकता है, सीधी मतलब यहाँ भी हो सकती है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, बस मोशन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, कहीं भी जा सकती, इधर भी जा सकती है, ओके। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये है किसके? सरल रेखीय गति के, लीनियर मोशन, दैट्स मीन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। एक सीधी रेखा में गति को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो आइए अब जो है कि समझेंगे किसको, अब समझते हैं सेकंड टाइप को, यानी कि सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। अब देखिए जरा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन को, वृत्तीय गति को। अब दोस्तों इसमें और इसमें क्या अंतर है उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आराम से जो है कि आंसर निकाल सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। देखिए अभी आपने देखा था कि जो लीनियर मोशन में था वो क्या था कि एक बॉडी सीधी जा रही थी, यानी कि एक ही दिशा में जा रही थी, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है, पहले वो सीधी गई, ठीक है, फिर एक बार टर्न हुई, फिर दोबारा टर्न हुई, फिर 3 बार टर्न होगी, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3, 3 बार टर्न हुई, 3 बार उसने डायरेक्शन बदली। अब अगर मैं यही ऐसे करूँ, देखिए अब ये मान लीजिए ज़्यादा बार बदल रही है, ठीक है। अब और ज़्यादा बार, जैसे देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, पहले कैसी थी? ऐसी चौकोर सी, अब थोड़ी सी और गोल हुई ना, सर्कुलर हुई, सर्कुलर, और फिर थोड़ी सी और सर्कुलर हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि यहाँ पर हर पॉइंट पे चेंज होता है। जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में एक ही बार कोई चेंज नहीं होता है, और सर्कुलेटरी मोशन में मोशन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी, यानी कि पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा एक सर्कल बन जाता है और ये सर्कुलर यानी वृत्त बन जाता है, और इसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। यानी सर्कुलेटरी मोशन क्या है? वृत्तीय गति क्या है कि ऐसी गति जिसमें वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है, ओके। द टाइप ऑफ मोशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस एट ईच पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे, इस पे बदल गई, फिर इस पे बदल गई, इस पे बदल गई। तो ऐसे ही जो है कि बार बार हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज होगी किसी भी बॉडी की, तो वो बन जाएगी सर्कुलर मोशन में मोशन करने वाली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ डेफिनेशन को, ओके। तो वृत्तीय गति आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी गति जिसमें वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ हर बिंदु पे बदलता है, ठीक है ना, हर बिंदु पे चेंज करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलेटरी मोशन, ओके। आइए बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की, और ये थोड़ा इनसे अलग है, तो आपको मजा भी आएगा इसमें, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, बचपन से देखा होगा, बनाया भी होगा यार, ऐसी कोई बात नहीं, रस्सी में पत्थर, ठीक है ना, रस्सी जो धागा होता है, धागे में पत्थर बांध के लटका है ना ऐसे, या बॉल तो आपने स्कूल में देखी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? दोलन बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं,
ये एक सिंपल पेंडुलम है। क्या ये? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सरल सरल जो है कि वो है लोलक है। ओके, ये क्या है? सरल लोलक, इसको हिंदी में सरल लोलक कहते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सिंपल पेंडुलम। ओके, और हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसे? सरल लोलक। ओके, और ये लोलक का गोलक है, ऐसा लिखा होता है ये गोलक, ठीक है। इसे बॉब बोलते हैं। अब क्या है दोस्तों, एक ध्यान से जरा बात देखिए, ये जो सीधा लटक रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसमें, इसमें कोई मोशन नहीं है अभी। तो ये जो पॉइंट है, जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। मूल स्थिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल स्थिति। इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या कहेंगे? MAN, मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन वो होती है जो इसकी इनिशियली पोजीशन है, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, सेंटर में है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब क्या होता है कि बहुत सारी जो ऐसी बॉडी है जो सॉलिड हैं, वो क्या करती है कि पूरी बॉडी मूव नहीं करती, पूरी बॉडी मूव करती है, सिंगल वो मूव नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार बन गई है, अगर इस दीवार में हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या ये हथौड़े मारने से क्या दीवार सीट निकल के चली जाएगी कहीं? बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ऐसा होगा। तो अगर हम ये हथौड़ा मारते हैं धीरे से, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ होगा, कुछ होगा नहीं होगा, होगा ज़रूर, लेकिन एक कंपन सी होगी, जैसे स्प्रिंग में कंपन होती है, वाइब्रेशन होगी। तो अब क्या होता है कि हम ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट, या फिर यूँ कहिए आगे पीछे, जब कोई बॉडी अपनी मूल अवस्था के आगे पीछे गति करती है, कंपन करती है और वापस मूल स्थिति में आ जाती है। समझ रहे हैं बात को, कि मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी, वो लेफ्ट जाए राइट जाए वापस मीन पोजीशन पर आएगी, आगे जाए पीछे जाए वापस मीन पोजीशन पर आएगी, मूल स्थिति में आएगी। तो इसी प्रकार के हम मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो पहले इधर जाएगी, है ना, ऐसे यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे आएगी, ठीक है। वैसे ही फिर इधर भी जाएगी अगर आप फोर्स लगाएंगे तो, ओके, और फिर वापस यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं क्या? दोलन गति या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह समझने के लिए बता दूं कि कोई भी चीज़ जब आप ठोकते हैं, आप चाहे मैं इस पर भी ऐसे मारता हूँ तो ये उड़ के कहीं नहीं गया, लेकिन इसमें कंपन हुई, एक साउंड सी निकली, तो जो वाइब्रेशन हो रही है वो पार्टिकल के ऐसे मोशन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति क्या होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करें, और आपको भी पूरा चैप्टर जो है पढ़ाने वाला हूँ, ये 1 by 1 करके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिलेगा, कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं और अच्छी तरह पढ़ा पाऊँ और आप बिना ट्यूशन के भी जो है कि एक अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।